जय श्री गणेश। हर हर महादेव। कजरी तीज का व्रत भादौ मास की कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन माता पार्वती ने भगवान शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए यह व्रत रखा था। कजरी तीज की कथा सुनने और पढ़ने से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य और कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर मिलता है। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को सुनाते हैं कजरी तीज की व्रत कथा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, खुश होंगे। भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे दोस्तों, और आप सभी को कजरी तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए दोस्तों, कथा को सुनिए। कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक आप सभी जरूर कर दीजिएगा। प्राचीन समय की बात है, एक गाँव में एक गरीब ब्राह्मण दंपति रहते थे। उसकी हालत इतनी दयनीय थी कि जैसे तैसे वह केवल 2 वक्त का भोजन ही जुटा पाते थे। ऐसे में जब भादौ महीने में तृतीया तिथि की कजरी तीज आई तो ब्राह्मण की पत्नी ने कजरी तीज का व्रत रखने का संकल्प किया और उसने तीज माता का व्रत रखा। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा, सुनो जी, आज मेरा तीज माता का व्रत है, आप कहीं से चने का सत्तू लेकर आओ। इस पर ब्राह्मण बोला, ओ भाग्यवान, देने के लिए दाम नहीं है, मैं सत्तू कहाँ से लेकर आऊं। तो ब्राह्मणी ने कहा, ये सब मैं नहीं जानती, चाहे चोरी करो या चाहे डाका डालो, लेकिन मेरे लिए चने का सत्तू आप लेकर के आना। यह बात सुनकर ब्राह्मण बहुत परेशान हो गया कि आखिर मैं बिना पैसे के सत्तू कहाँ से लेकर आऊं। रात का समय था। ब्राह्मण घर से निकला और एक साहूकार की दुकान पर पहुंचा। उसने देखा कि साहूकार के साथ साथ उसके सभी नौकर भी सो रहे हैं, तो वह चुपके से दुकान में घुस गया। सत्तू बनाने के लिए उसने वहां पर चने की दाल, घी, शक्कर लेकर 1.25 किलो बराबर तोल कर ले लिया। जब ब्राह्मण ने ये सब कर रहा था तो खटपट की आवाज सुनकर दुकान के नौकर जाग गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे कि चोर चोर। ऐसे में साहूकार की नींद खुल गई। उसने ब्राह्मण को देखा और उसको पकड़ लिया। साहूकार की गिरफ्त में आए ब्राह्मण ने बहुत विनम्रता के साथ कहा, हे साहूकार, मैं चोर नहीं हूँ, मेरी पत्नी ने कजरी तीज का व्रत किया है। मैं केवल 1.25 किलो सत्तू लेने आया था, लेकिन सत्तू न मिलने पर सत्तू बनाने की सामग्री 1.25 किलो ही लेकर जा रहा हूँ। आप मेरी तलाशी करके देख लीजिए। इस पर साहूकार ने उसकी तलाशी की। उसके पास सत्तू के सामान के अलावा कुछ भी नहीं मिला। ब्राह्मण ने कहा, हे साहूकार, चांद निकल आया है, ब्राह्मणी मेरा इंतजार कर रही होगी। साहूकार की आंखें भर आई। नम आंखों से साहूकार ने कहा, आज से तुम्हारी पत्नी को मैं अपनी धर्म का बहन मानूंगा। इसके बाद उसने ब्राह्मण को सत्तू, आभूषण, गहने, रुपये, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा धन देकर ठाठ से विदा किया। सबने मिलकर कजरी तीज की व्रत की, कजरी माता की पूजा की। इसके बाद ब्राह्मण दंपति पर कजरी माता की कृपा हुई। उसके दिन फिर गए, अच्छे दिन आ गए। जो भी इस कथा को पढ़ता है और सुनता है उसका कल्याण होता है। इस कथा को पढ़ने सुनने वाले के साथ साथ सभी लोगों के दिन वैसे ही फिरे जिस तरह ब्राह्मण के दिन फिरे। कजरी माता की कृपा सब पर बनी रहे। तो दोस्तों, ये थी कजरी तीज की व्रत कथा। तो दोस्तों, एक और पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक गरीब ब्राह्मण पत्नी के साथ किसी गांव में रहता था। उसकी महिला बहुत ही धर्मपरायण और भगवान शिव, माता पार्वती जी की उपासक थी। जब भादौ का महीना शुरू हुआ तो उस स्त्री ने कजरी तीज का व्रत करने का संकल्प लिया। उस स्त्री का ऐसा विश्वास था कि इस व्रत को करने से पति को लंबी आयु की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख शांति आती है। भादौ कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि के दिन वह प्रातः काल स्नान करके निर्जला उपवास रखी, शिव जी, माता पार्वती जी की पूजा की। लेकिन उसे मन ही मन में ये चिंता सताए जा रही थी कि पूजा में भगवान को वह भोग में क्या अर्पित करे, क्योंकि उसके घर में खाने को कुछ भी नहीं था। बहुत खोजने के बाद उसे अपने घर में एक कच्चा पेठा मिला, जिसे उसने अच्छे से साफ किया और पूरी श्रद्धा से उसका भगवान को भोग लगाया। उसी गांव की रानी भी कजरी तीज का व्रत कर रही थी। उसने सोने चांदी के बर्तनों में भव्य पकवान बनाए और रत्नों से सजे मंदिर में भगवान की पूजा की। लेकिन उस रानी का मन दिखावे और अहंकार से भरा हुआ था। शाम के समय भगवान शिव और माता पार्वती ने अपने दोनों भक्तों की परीक्षा लेने की सोची। वो ब्राह्मण स्त्री के घर एक साधु के रूप में पहुंचे।
उससे कच्चा पेठा मांगा तो उसने भोग में से जो चढ़ाया था वह स्त्री ने बड़े ही प्रेम पूर्वक से उस पेठा को उठाकर उन्हें दे दिया। साधु रूप में आए भगवान ने उस स्त्री से कहा कि तुम्हारी श्रद्धा और समर्पण से हम अत्यंत ही प्रसन्न हैं। तुम्हारा घर शीघ्र ही धन धान्य से भर जाएगा और तुम्हारे पति को दीर्घायु की प्राप्ति होगी। जिसके बाद उस गरीब ब्राह्मण दंपति के सारे कष्ट दूर हो गए और उनका घर धन धान्य से भर गया। तो दोस्तों ये थी कजरी तीज माता की व्रत कथा। शिवजी माता पार्वती जी की कृपा। आप सभी को कजरी तीज व्रत की कथा कैसी लगी, कथा पसंद आई हो अगर दोस्तों तो आप सभी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर जो भी नए आते हैं तो सब्सक्राइब कमेंट शेयर भी करिएगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से फिर से एक अगले वीडियो में। राधे राधे, हर हर महादेव।